सफर 2013 में अगस्त स्टेशन के पड़ाव पर कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ भारत के पहले विशिष्ट रक्षा उपग्रह GSAT-7 का फ्रेंच गुयाना के कोरू अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण 30 अगस्त 2013 को किया गया। इस उपग्रह को रुक्मणी नाम दिया गया है। इस उपग्रह को एरियन 5 रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। अब तक यह तकनीकी केवल अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन के पास थी। भारत छठा देश है जो इस समूह में शामिल हो गया है। अत्याधुनिक संचार उपग्रह GSAT-7 UHF, SC और KU बैंड के पेलोड उपकरणों से सुसज्जित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अनुसार GSAT-7 एक उन्नत किस्म का संचार उपग्रह है जो संचार प्रणाली से संबंधित विभिन्न तरह के आंकड़े और व्यापक सेवाएं उपलब्ध करा सकेगा। इस उपग्रह के पेलोड का डिजाइन इस तरह तैयार किया गया है कि वह भारतीय भूक्षेत्र सहित व्यापक महासागर क्षेत्र के बारे में संचार संबंधी सूचनाएं उपलब्ध कराने में सक्षम है। इस उपग्रह के प्रक्षेपण का उद्देश्य भारत की समुद्री सीमा की निगरानी क्षमता में गुणात्मक सुधार करना है। इस उपग्रह द्वारा सितंबर 2013 के अंत तक कार्य करना शुरू कर दिया जाना है। स्वदेश निर्मित इस संचार उपग्रह का इस्तेमाल भारतीय नौसेना द्वारा किया जाना है। इस उपग्रह का निर्माण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किया है। इस उपग्रह को रुक्मणी नाम दिया गया है। इसका निर्माण 185 करोड़ की लागत से किया गया। इसके लॉन्च में 470 करोड़ की लागत आई है। इस उपग्रह का वजन 2050 किलोग्राम है। इसके निर्माण में भारत में विकसित तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। भारत तथा कनाडा के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौते को 29 अगस्त 2013 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनुमति प्रदान की। कंपनी विधेयक 2013 को 29 अगस्त 2013 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी प्रदान की। इस नए कंपनी कानून के अस्तित्व में आने के बाद देश में उद्योगों के लिए बनाया गया करीब 6 दशक पुराना कानून निष्प्रभावी हो जाना है। कंपनी विधेयक 2013 द्वारा कंपनी कानून 1956 का स्थान लिया जाना है। राज्यसभा ने 8 अगस्त 2013 को कंपनी विधेयक 2012 को ध्वनि मत से पारित किया था। लोकसभा ने इस विधेयक को दिसंबर 2012 में ही मंजूरी प्रदान कर दी थी। भारतीय नौसेना की प्रमुख पनडुब्बी INS सिंधु रक्षक 14 अगस्त 2013 को आग लगने से नष्ट हो गई। आग लगने से पनडुब्बी पर तैनात 18 जवान के लापता होने की आशंका जताई गई। INS सिंधु रक्षक में बैटरी चार्ज करने के दौरान धमाका हुआ था। सिंधु रक्षक को समुद्री अभियान के तहत पेट्रोलिंग पर जाना था। INS सिंधु रक्षक एक रूस निर्मित पनडुब्बी थी। इसकी निर्माता कंपनी एडमिराल्टी शिपयार्ड है। 1980 के दशक के आरंभ में हुए समझौते के तहत भारत में इसे लाया गया था। 1997 में परिचालन में लाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के शांति रक्षण अभियानों के लिए सैन्य सलाहकार के रूप में पाकिस्तान की सेना में लेफ्टिनेंट जनरल मकसूद अहमद को चुना गया। मकसूद की नियुक्ति की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने बान की मून ने 26 अगस्त 2013 को की। दक्षिण पूर्व एशियाई के ब्रुनोई में 29 अगस्त 2013 को आयोजित आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की द्वितीय बैठक प्लस में एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणा पत्र के अनुसार ADMM देशों के द्वारा समुद्री सीमाओं में होने वाली गलतफहमियों और अनिश्चित घटनाओं से बचने तथा गलत अनुमानों को कम करने के लिए व्यवहारिक उपाय अपनाए जाएंगे। सिंगापुर में भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर
मरगम चंद्रशेखरन ने दंत विज्ञान के क्षेत्र में गम स्कैफोल्ड का आविष्कार किया। उनकी इस खोज को गम स्कैफोल्ड से दांत निकालने का दर कम होता है। डॉक्टर मरगम चंद्रशेखर की अगुवाई में 8 अनुसंधानकर्ताओं के एक दल ने इसका आविष्कार किया है। तमिलनाडु के तंजौर के मूल निवासी डॉक्टर मरगम चंद्रशेखरन वर्ष 1995 में चेन्नई से सिंगापुर आ गए थे। उन्हें नेशनल टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर से पीएचडी की डिग्री प्राप्त हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर योग बचत बांडों की अवधि पूरी होने से पूर्व 60 वर्ष या अधिक उम्र के निवेशकों को 8% भुगतान की अनुमति 30 अगस्त 2013 को दी। हालांकि रिजर्व बैंक ने अवधि से पूर्व भुगतान के लिए कम से कम 3 वर्षों की समय सीमा 3 वर्ष निश्चित की। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने नगरीय इलाकों में स्थित सहकारी बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे ऐसे न्यासों व संस्थाओं को दान देना बंद करें जिनमें उनके निदेशक या उनके रिश्तेदार किसी पद पर हो या उनके हित हो। लोक प्रतिनिधित्व यानी कि दूसरा संशोधन और विधि मान्यकरण विधेयक 2013 को राज्यसभा में 30 अगस्त 2013 को पेश किया गया। कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने इस विधेयक को पेश किया। इसके जरिए वर्ष 1951 के मूल कानून में बदलाव किया जाना है। यदि यह विधेयक संसद से पारित होने के बाद कानून बन गया तो यह 10 जुलाई 2013 से लागू होना है। उसी दिन सर्वोच्च न्यायालय ने 2 निर्णय दिए थे। इनके तहत दोषी साबित किए गए सांसदों एवं विधायकों की सदस्यता को समाप्त करने तथा ऐसे लोगों के जेल से चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। समूचे विश्व में इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस मनाया गया। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र संघ के आमन सदन ने विश्व भर में प्रवर्तित गुमशुदगी की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए 21 दिसंबर 2010 को प्रस्ताव का अनुमोदन किया था। इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस का अर्थ है जबरदस्ती गुम किया जाना, अपहरण, कारावास या गिरफ्तारी किसी अन्य तरीकों का ही परिणाम है कि बिना इच्छा के या जबरदस्ती से गुम होने वाली घटनाएं बढ़ी हैं। इस तरह के अपराधों की खबरें विश्व भर के अखबारों में भरी पड़ी होती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर योग बचत बांडों की अवधि पूरी होने से पूर्व 60 वर्ष या अधिक उम्र के निवेशकों को 8% भुगतान की अनुमति 30 अगस्त 2013 को दे दी। 30 अगस्त 2013 को डीके सराफ को ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ओएनजीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 29 अगस्त 2013 को उचित मुआवजा और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में पारदर्शिता का अधिकार विधेयक लोकसभा में कुछ संशोधनों के साथ पारित किया गया। 29 अगस्त 2013 को हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की ग्राफिक जीवनी ध्यानचंद द विजार्ड ऑफ हॉकी का नई दिल्ली में विमोचन किया गया। इसमें ध्यानचंद के जीवन से संबंधित जानकारी दी गई है। इस ग्राफिक पुस्तक की पटकथा लुइस फर्नांडिस ने लिखी है। इस किताब को कॉमिक सीरीज प्रकाशक अमरजीत कथा ने प्रकाशित किया है। ध्यानचंद जी की जन्मतिथि 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस 29 अगस्त के अवसर पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार शामिल है। 2013 29 अगस्त को इस अवसर पर देश भर के स्कूलों एवं
कॉलेजों में विभिन्न खेलों के आयोजन किए गए। प्रद्युमन सिंह रावत ने कैनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक का पदभार ग्रहण किया। इस पद पर उनका कार्यकाल 31 मई 2016 तक निश्चित किया गया है। 27 अगस्त 2013 को असम सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बेहतर प्रबंधन के लिए असम राज्य नागरिक आपूर्ति निगम बनाने का निर्णय लिया है। 16 अगस्त 2013 को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ने किसी भी विश्वविद्यालय से संबद्ध होने वाले कॉलेजों की अधिकतम संख्या 200 तक सीमित करने का प्रस्ताव पेश किया। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी दिलीप त्रिवेदी को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का यानी सीआरपीएफ का महानिदेशक 17 अगस्त 2013 को नियुक्त किया। दिलीप त्रिवेदी द्वारा प्रणय सहाय का स्थान लिया जाना है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। लगभग 3 लाख जवानों वाला सीआरपीएफ बल देश में मुख्य रूप से नक्सल विरोधी अभियानों तथा आंतरिक सुरक्षा के लिए तैनात है। कनाडा के विन्निपेग शहर में एक सड़क का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। कनाडा सरकार ने विन्निपेग स्थित मानव अधिकार संग्रहालय तक जाने वाली सड़क का नाम ऑनरेरी महात्मा गांधी वे रखने का निर्णय लिया। विन्निपेग के मेयर सैम कार्जे ने 15 अगस्त 2013 को एक समारोह में इस बात की घोषणा की। भारतीय वायु सेना IAF KC-130J-30 सुपर हरक्यूलिस विमान ने दुनिया की सबसे ऊंचाई हवाई पट्टी दौलत बेग ओल्डी यानी DBO पर 20 अगस्त 2013 को लैंडिंग की। विश्व की सबसे छोटे कद की महिला ज्योति अमगे ने जयपुर में विश्व की सबसे बड़ी पुस्तक का विमोचन करके एक और विश्व कीर्तिमान 18 अगस्त 2013 को बनाया। ज्योति अमगे ने जयपुर में आयोजित समारोह में मुनि तरुण सागर द्वारा लिखित हिंदी पुस्तक कड़वे प्रवचन जारी किए। इस पुस्तक की लंबाई 30 फुट और चौड़ाई 24 फुट है। पुस्तक का वजन करीब 2000 किलोग्राम है। समारोह में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। उन्होंने नए रिकॉर्ड के लिए ज्योति अमगे और जैन मुनि तरुण सागर को प्रमाण पत्र भी दिए। 2013 के अगस्त के पड़ाव पर कुछ साथी जो हमसे बिछुड़ गए। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अंपायर देश राज का पुणे में दिल का दौरा पड़ने से 4 अगस्त 2013 को निधन हो गया। वे 70 वर्ष के थे। 29 अगस्त 2013 को पौंडीचेरी के उपराज्यपाल और शिक्षाविद डॉक्टर रजनी राय का निधन हो गया। 15 अगस्त 2013 को नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री MM सिंह श्रेष्ठ का काठमांडू स्थित नोविक हॉस्पिटल में निधन हो गया। 2013 के अगस्त के पड़ाव पर कुछ उपलब्धियां। नानजिंग में दूसरे एशियाई युवा खेलों में कुश कुमार ने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक 19 अगस्त 2013 को जीता। चैंपियंस लीग की टीम विजेता टीम बायर्न म्यूनिख के मिडफील्डर फ्रैंक रिबेरी ने वर्ष 2012-13 के लिए UEFA बेस्ट प्लेयर इन यूरोप अवार्ड 29 अगस्त 2013 को जीता। ये यूरोपीय फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 30 वर्ष के फ्रैंक रिबेरी बुंडेसलीगा के पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें 17 वर्षों में इस यूरोपीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनसे पहले वर्ष 1996 में बोरुसिया डॉर्टमुंड के माथियास जामर को यह पुरस्कार मिला था। 28 अगस्त 2013 को स्पेन के फुटबॉल क्लब बार्सिलोना ने कैंप नाउ में एटलेटिक मैड्रिड के खिलाफ ड्रॉ खेलकर स्पेनिश सुपर कप 2013 का खिताब जीता। दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति
नेल्सन मंडेला को पहला महाथीर शांति पुरस्कार 27 अगस्त 2013 को दिया गया। भारत के सत्यव्रत कादियान ने बुल्गारिया के सोफिया में विश्व जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप के 96 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीता। हाद्री संस्था की सचिव डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट का सर एडमंड हिलेरी माउंटेन लिक्सी मेडल 2013 के लिए चयन किया गया है। भारतीय मूल के अमेरिकी प्रोफेसर विजय सिंह को वर्ष 2013 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हेतु चुना गया। इनके चयन की जानकारी वाशिंगटन में 17 अगस्त 2013 को दी गई। ये पुरस्कार अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स एनवायरमेंटल एंड वाटर रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा प्रदान किया जाता है। विजय सिंह टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी में बायोलॉजिकल और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर विजय सिंह का जन्म आगरा, उत्तर प्रदेश में 15 जुलाई 1946 को हुआ था। स्पेन के राफेल नडाल ने अमेरिका के जॉन इस्नर को पराजित कर सिनसिनाटी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2013 का खिताब 18 अगस्त 2013 को जीता। 22 अगस्त 2013 को चीन में अंजना धावुल थामके ने दूसरे एशियाई युवा खेलों की ट्रैक एवं फील्ड स्पर्धा के अंतिम दिन लड़कियों की 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। पाकिस्तान के कप्तान मिसबाह उल हक वर्ष 2013 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज 27 अगस्त 2013 को बन गए। भारत की महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने चीन की झेंग झेई के साथ मिलकर WTA न्यू हेवन ओपन 2013 के महिला युगल का खिताब जीत लिया। भारत अंडर 23 क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 9 विकेट से पराजित कर एशियाई क्रिकेट परिषद इमर्जिंग टीम कप का खिताब जीत लिया। अगस्त 2013 का सफर यही समाप्त होता है। सफर 2013 का ये वर्णन अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। ये वर्णन आपको कैसा लगा, आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। धन्यवाद।